यहां पर आते हैं, यदि शून्यक दिया हुआ हो तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण लेकर के वहां पर जिस समय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किए थे, वहां पर अगर इसके शून्यक दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, तब हम उसके गुणनखंड कैसे निकाले थे। फिर से उसी प्रकार से हम लोग इसको भी कर लेते हैं कि यदि हमको शून्यक दिया हुआ हो तब हम उसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे। बहुत ही सरल है, आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर शून्यक दिया है, शून्यक क्या दिया हुआ है 3 और 4, तब इसके क्या निकालना है हमको गुणनखंड। आप लोग जान रहे हैं कि अगर कोई संख्या किसी का शून्यक है तो ये किसी का शून्यक है, ये हमारे बहुपद का शून्यक है। हमारा बहुपद का प्रारूप क्या होता है, फिर से मैं याद दिला देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को इस तरह से बार बार याद दिलाते रहूंगा ताकि आप लोगों का पिछला भी न छूटता रहे। अब यहाँ पे शून्यक 3 और 4 दिया है और इसके गुणनखंड निकालना है हमको। अभी मैं बताया था अगर अल्फा और बीटा उसके शून्यक है तो गुणनखंड कैसा होता है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3। एक इसका शून्यक है इसलिए x बराबर 3 आया है, दूसरा x बराबर क्या आया है 4 आया है। इसको एक पक्ष में कर लेते हैं, x माइनस 3 एंड x माइनस 4। तो ये जो है इसके गुणनखंड मिला हमको, और इस गुणनखंड को आगे हल करेंगे तो हमको बहुपद मिल जाएगा। अब देखिए, आप प्रैक्टिस करके देखिए, मैं दूसरा लिख देता हूं आपको, आपसे बनना चाहिए। जैसे कि x बराबर ऋण 18 पहला मूल हुआ, दूसरा x बराबर 12। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x ये धनात्मक हो जाएगा इधर आने से, x प्लस 18 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 12। इस तरह से इसके ये दो गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, एक नया ले लीजिए, और जैसे कि x बराबर -5 और x बराबर -6। अब इससे बना कर देखिए, आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक है, इसको बना करके देखिए तो आप लोगों का क्या आया होगा, x प्लस 5 एंड x प्लस 6 ये आया होगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसके ये दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, है ना। तो हमने क्या सीख लिया, गुणनखंड भी बनाना सीख लिया। अब योगफल और गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाले थे, उसका मान निकाल दिया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। उसका उपयोग करते हुए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। दूसरी बात, समीकरण बनाते समय योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट भर सकते हैं। देखिए ये एक सरल छोटा सा प्रश्न है, ये इसको देखिए आप, है ना। यहाँ पर देखिए समीकरण बनाते हैं, ये डायरेक्ट दिया हुआ है योगफल 5 और गुणनफल 6। सरल है। क्या लिखना है हमको, समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिखना है, जो स्वरूप है अल्फा प्लस बीटा में। ध्यान से देखते रहिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर योगफल शब्द का उपयोग क्या है, तो हम लोग भी उसी शब्द का उपयोग करके बना लेंगे, हमको अल्फा बीटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माइनस मूलों का योगफल और फिर x और फिर प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, मैंने खाली गुणनफल लिखा है, इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर क्या लिखना है, मूलों का गुणनफल। आ गई बात समझ में। अब आ गई तो मान भर दीजिए, बहुत ही सरल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योगफल जितना दिया है ये यहाँ से उठाओ 5x प्लस गुणनफल क्या दिया है यहाँ से उठा लो ये 6, ये हो गया आंसर। देखिए कितना सरल है। लेकिन आप लोगों को ये याद रहना चाहिए कि हमको समीकरण ऐसे स्वरूप में बनाना है। दोनों प्रकार आप जान गए, इस तरह से लिख करके भी और अल्फा प्लस बीटा वाला लिख करके भी। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है, ये भी हो गया समीकरण बनाना। ठीक है, अब आते हैं योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना। अगर हमको बहुपद दिया होगा, क्या दिया होगा, बहुपद दिया हुआ होगा, तब हम क्या करें कि उसका योगफल और गुणनफल निकल जाए, हम उसका मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल तक नहीं जाएंगे अभी, मूल जो है आपको 2 चर वाला या वर्ग समीकरण में आएंगे उस समय निकालेंगे, अभी यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, जहाँ तक तुम लोगों का भी कोर्स है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला को ले लेते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बहुपद है, चाहे तो आप लोग यहाँ पर px भी लिख सकते हैं, px बराबर। अब इसका क्या करेंगे,
जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे थे उससे तुलना कर लेंगे। ध्यान से देखते रहिए कि तुलना करने पर, कि तुलना किससे करने पर, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। देखिए मैं यहाँ क्यों लिखा हूँ अभी आपको मैं बताता हूँ। ये हमको देखने का तरीका सिखाता है। अगर आपके में देखने की तरीका है तो ये गणित सरल लगता है, और देखने की तरीका भी बताता हूँ, याद रखिए इस चीज को, ठीक है। ए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने 1 है, मैं बताया था पहले भी किसी बहुपद में ऐसा, इसके गुणांक तो ये हो गया। तो इस तरह से आप देखना सीखिए, ए के बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 1, ये लिखते चलना हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए a बराबर 1 आया। अब आते हैं b का वैल्यू कैसे, देखना कैसे है। देखिए आपको तुलना करते समय x है तो इसी के साथ वाला ये b होगा, ध्यान से देखते रहिए। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 10, ठीक है। अब देखिए c जो स्वतंत्र है, देख रहे हैं आप, इसके साथ x नहीं रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बराबर 24। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है। a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 10 आया, c का वैल्यू 24 आया। आप लोगों को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों का सिर्फ ध्यान को आकर्षित करने के लिए डिब्बा बनाया है। आप डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है। अब ये हो गया। तो यहाँ से अब चलते हैं यहाँ पर कि हम इसके गुणांकों में जो निकाले थे संबंध, यानी कि योगफल, मैं डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, बराबर -b/a था, -b/a। तब इसको हमको लिख देना है, माइनस का माइनस, b के जगह पे कितना लिखना है, 10 लिखना है, और a के जगह पे 1 लिखना है। यानी कि मूलों का योगफल कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। आ गई बात समझ में, बहुत ही सरल है। यहाँ पर अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा। इसका वैल्यू क्या था हम लोगों को पता है, c/a था c/a। अब c/a को लिखना है हमको, तब हम क्या करें, c का वैल्यू कितना है, 24 है, a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो आंसर कितना आया, 24। तो इस तरह से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर बी को ले लेते हैं, 2x² - 7x - 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। अब इसको प्रश्न का प्रारूप कैसे देगा वो भी बता देता हूँ फिर से, और उसको हमको बनाना कैसे है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है px बराबर 2x² - 7x - 9 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम मूलों का योगफल और गुणनफल, देखिए मैं एक बनाने का दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, जो हम मूलों का योगफल लिखे, गुणनफल लिखे, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या होता है, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर -9। अब सीधा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए अब मूलों का योगफल है, ये जान रहे हैं, इसके मूल है, ये भी लिख सकते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख दिए तो बराबर कर दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस को लिखना ही है, उसके बाद b का मान है, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, -7 है, फिर से माइनस आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट का उपयोग कीजिए, तब आपको सरल लगेगा और आपसे गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लीजिए, ये हो गया 2। अब इसको हल करने से क्या आता है, माइनस और माइनस का गुणा के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 7 का 7/2। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा वाला आंसर, मूलों का योगफल, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मूलों का योगफल लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो मूलों का योगफल लिखिए, अल्फा प्लस बीटा मत लिखिए तो भी चलेगा, ठीक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपके किसी प्रकार के मार्क्स का कटिंग नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर देख लीजिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है, c/a होता है, बहुत ही सरल है। c का मान देख लीजिए, -9 है,
माइनस के साथ लिखना है ना, माइनस छोड़ना नहीं है कहीं भी। यहाँ से भी जब तुलना करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं ये माइनस नहीं भूलना है यहाँ पर। उसके बाद माइनस 9 हुआ, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये आंसर हो गया -9/2, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही सरल है। आप लोगों को एक थोड़ा सा जो अटपटा लगता है, जैसे वर्गमूल वाला प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए डी वाले को, है ना, हम सी से पहले डी को ले लेते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, डी टाइप का प्रश्न क्रमांक डी के लिए देखिए 4x² + 4√3x + 3, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करो, ये दोनों ज्ञात करना है। आ गई बात समझ में? ये दोनों क्या है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। प्रश्न का प्रारूप देख लिए, बदल गया लेकिन बनाना वही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² + bx + c से तुलना जब करेंगे, तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो देखिए a बराबर 4, b बराबर 4√3, ठीक है, और c बराबर सिर्फ 3। अब ये आ गया, मैंने ये तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि ऊपर में है। ट्राई करो, तुरंत ट्राई करो, एकदम से बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो नीचे बना ही रहा हूँ। क्या करना है, मैं चुपचाप बना रहा हूँ अभी, आप लोग ट्राई कीजिए, अपना नीचे सिर कीजिए, बनाइए, बन गया होगा। देखिए आप लोगों का भी इतना ही आया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे छोड़ा हुआ हूँ, अगर आप काट लिए हो तो बहुत अच्छा किए हो। ये देखिए ये 4 से 4 को काट सकते हैं, इसका आंसर आता है √3। अगर इतने में ही छोड़े थे तो थोड़ा सा कमी है, अगर काट लिए थे और आंसर इतना ले आए थे तो बहुत अच्छा।